प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की, हालेलुया। और आइए हम प्रार्थना करेंगे और फिर वचन में जाएंगे और प्रभु ने जो वचन दिया है उसे हम समझेंगे, जानेंगे। और आज ये प्रार्थना, ये छोटी सी वीडियो आपके जीवन में बड़े बड़े काम करेगी। ये छोटा सा संदेश आपके जीवन में बड़ी रोशनी लेके आएगा। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, मेरा बोलना तेरा बोलना, जितने सुनने वाले हैं आज इनके घरों में से वो दिक्कत परेशानी दूर करोगे इस वचन के द्वारा। पिता जितने सुनने वाले सबको ब्लेस करना और यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रार्थना सुनने कबूल करे, आमीन। मेरे भाई मेरे बहनों, बाइबल कहती है निकालेंगे हम डैनियल 3 अध्याय। डैनियल 3 अध्याय। पहली बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब पर, खासकर यूट्यूब पर उनके लिए बोलना चाहता हूँ, इतने लोग हैं, 4000 समथिंग होने वाले हैं, खुदा का धन्यवाद हो। लेकिन कहाँ हैं वो लोग? वो प्रार्थना क्यों नहीं सुनते? वो वचन में क्यों नहीं बैठते? वो प्रार्थना क्यों नहीं देखते? मेरा चैनल वही सब्सक्राइब करे जो प्रार्थना सुनने वाला हो, जो बाइबल पढ़ने वाला हो, यानी कि प्रार्थना चलने वाला हो। सब्सक्राइब करके आप ऐसा इकट्ठा कर दोगे तो मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। आप सब्सक्राइब कर रहे हैं तो आपको प्रार्थना देखनी पड़ेगी, ये परमेश्वर का है। हम वही बात है कि हम चर्च में जा रहे हो, प्रार्थना नहीं देख रहे। आप मेरे व्हाट्सअप वाले हो, चाहे यूट्यूब वाले हो, चाहे फेसबुक वाले हो, कोई भी हो, अगर प्रार्थना आपके है, ये परमेश्वर, क्योंकि वचन है मेरी बात नहीं, परमेश्वर का वचन है, ये वचन देता हूँ परमेश्वर के नाम से। आप प्रभु का आदर करोगे, इसलिए जितने सब्सक्राइबर है वो ये बात सुन ले कि परमेश्वर की ब्लेसिंग हम सबको चाहिए, लेकिन बस बैठे बैठे। तो इसलिए अब जो ये वचन है ये सभी लोग सुनेंगे। शद्रक मेशक अबेदनगो, बहुत बड़ा वचन है लेकिन शॉर्ट में समझाऊंगा मैं आपको, पढ़ लेना, आपके पास बाइबल होगी। शद्रक मेशक अबेदनगो, ठीक है। शद्रक मेशक अबेदनगो के बारे में लिखा है। नबूकदनेस्सर राजा ने एक मूर्ति खड़ी करी और बहुत ऊंची खड़ी करी, जिसकी लंबाई चौड़ाई सब बता रखा है इसमें, ठीक है। सडनली क्या होता है, वहाँ 3 जने थे जो परमेश्वर को मानने वाले थे, विश्वास में थे। देखिए उन तीन लोगों पे कभी राजा की दृष्टि नहीं गई होगी, कभी राजा ने उसको देखा नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि ये 3 लोग ब्लेसिंग पाए, आशीषित हो, ऊंचे उठे। कैसे उठेंगे? अच्छा काम करते थे, अच्छी मेहनत करते थे, फिर भी राजा नहीं देखता था। कभी कभी हमारे पास भी ऐसा ही होता है। अब प्रार्थना बहुत कर रहे हो, है ना, नौकरी कर रहे हो, फिर भी वो आशीष नहीं आ रही, बरकत नहीं आ रही, तो कुछ मुसीबत लाइफ में आती है। जैसे इनकी लाइफ में वो हमारी बढ़ोतरी की मुसीबत होती है, यानी कि परमेश्वर एक कदम आगे हमें ले जाएगा। देखिए, जब शद्रक मेशक अबेदनगो को, राजा को ये बात पता चली कि किंतु चुगली खाई उन तीनों की, और कहा कि वो 3 जने प्रार्थना, वो तेरी मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करते। ऐसा ही होता है, जब हम अच्छे काम करेंगे लोग चुगली करेंगे हमारी। आपके भी करते होंगे, बुराई करते हैं। जहाँ आप काम करते हो वहाँ आपके लोग दुश्मन हो सकते हैं। आप यीशु मसीह के मानने वाले, आप मसीहत हो, है ना, आप ये हो, आपका बहिष्कार होगा, सब कुछ होगा, लेकिन परमेश्वर आपको दुगनी आशीष देगा। दुगनी आशीष का वचन है ये, दुगनी आशीष चाहिए इस वचन में। पहले क्या करते थे? वो एक मजदूर थे, नीचे लेवल के थे, लेकिन परमेश्वर उनको उठाना चाहता था। आज आपको उठाना चाहता है। जब राजा के दिमाग में ये बात आई, देखिए उससे पहले उनकी परीक्षा आई, राजा ने उनको बुला लिया, जा बुला के लाओ। वो कौन है? 3 जब जने उनके पास है, राजा ने पूछा कि क्या तुम मेरी मूर्ति के आगे दंडवत करोगे, या अगर नहीं करोगे तो हम आपको आग में डाल सकते। वो 3 जने ये भी तो कह सकते थे, अरे प्रभु तो, परमेश्वर तो मन में है, दंडवत कर लेते, क्या जाता है, मांग लेते, प्रभु से माफ़ी मांग लेंगे, और राजा की भी बुरी नहीं होंगे। हो सकता है राजा की मूर्त के सामने हम दंडवत करें तो राजा हमें इनाम दे, सोना चांदी दे, हमारा कद ऊंचा करे, और परमेश्वर तुम्हारे मन में है, वो तो मन में रहेगा, मर तो नहीं जाएंगे। लेकिन उन्होंने ये बात कुछ नहीं कही। उन्होंने क्या कहा? देखिए, तब शद्रक मेशक के बारे में पढ़ गया हमने, ठीक है। डैनियल 3 पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। जब उनके सामने चुगली खाई, तब शद्रक मेशक ने रेश में जलाहट में आकर आज्ञा दी। क्या दिया? कि आज्ञा दी कि शद्रक मेशक अबेदनगो को लाओ। तब वह पुरुष राजा के सामने हाजिर हुए। नबूकदनेस्सर राज ने उनसे पूछा, हे शद्रक मेशक अबेदनगो, तुम लोग जो मेरे देवता के उपासना नहीं करते और मेरी खड़ाई कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत नहीं करते, तो क्या तुम जानबूझ के करते हो? अब वहाँ पूछ रहा है, क्या तुम ये जानबूझ के कर रहे हो?
अब वो जानबूझ के कर रहे थे, उनको परमेश्वर को पता था। लेकिन हम और आप क्या करते, जॉब को पहला दर्जा देते। अगर कभी आपका जॉब का बुलावा आए, आप संडे को छोड़ दोगे। लड़की बुलाती है, संडे को छोड़ दोगे। लड़का बुलाता है, संडे को छोड़ दोगे। रिश्तेदार आए तो संडे को प्रार्थना करना छोड़ दोगे। फ़ोन आ गया आपके चर्च में बैठे तो चर्च को छोड़कर फ़ोन के लिए चले जाओगे। बॉस घर में आ रहा है, अगर प्रार्थना मीटिंग है और आपका बॉस घर में आ रहा है तो प्रार्थना मीटिंग कैंसिल कर दोगे। शादी की डेट फिक्स हो रही है अगर, यानी कि शादी वाले आकर देखने आ रहे हैं, तो अगर वो प्रार्थना की डेट है तो उनको मना नहीं करोगे। हम और आप क्या करेंगे, प्रार्थना को मना कर देंगे, दास को मना कर देंगे, अभी मत आना, हम बाहर जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं। यानी कि हम परमेश्वर को सेकंड दर्जा देते हैं, किसी और की उपासना करते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह नहीं करी और परमेश्वर में अपना समय दिया। देखिए क्या लिखा है। तब जब दिया तो राजा ने उनको बुलाया, पूछा क्या लिखा है, यदि तुम तैयार हो, 3:15 डैनियल, यदि तुम अभी तैयार हो, जब नरसिंगा, बांसुरी, सितार, शनाई अधिक बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनाई हुई मूर्ति को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी ढटकते हुए भट्टे के बीच में डाल दिए जाओगे। अब उन्हें रख दिया चैलेंज, ठीक है। आपके अगर चैलेंज हमारे सामने आ जाए, जॉब या परमेश्वर छोड़ दो, जॉब ले लो, परमेश्वर तो माफ़ी मांग लेंगे। यानी कि हर बात में हम प्रभु को सेकंड दर्जा दे देंगे। देखिए आज मेरे भाई, अगर आप मुसीबत में हैं, परेशानी में हैं, दुगनी आशीष चाह रहे हैं, तो जहाँ परमेश्वर के साथ हो चलते रहना। आपका तिरस्कार होगा, आपका नामधराई हो रही होगी, आपको कुछ नहीं मिला, लोग ताने मारे होंगे, तो खुदा में है, तो आशीष नहीं पा रहा, तो खुदा में है, तो आशीषित नहीं हो रही, तेरे बच्चे नहीं हो रहे, तेरे बच्चे ऐसे हो गए, तेरे माँ बाप ऐसे हो गए, तू बीमार हो गया, तेरे कर्जा हो गया, बहुत है ऐसे कहने वाले। लेकिन जहाँ परमेश्वर के साथ चलने वालों के साथ क्या होता है, मुसीबत आएगी, लेकिन मुसीबत में जाना पड़ेगा, आपको आग में से जाना पड़ेगा, आपको हर किस में जाना पड़ेगा। लेकिन देखो क्या होता है, जब उन्होंने ऐसा पूछा तब 16वीं आयत में क्या जवाब मिलता है। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर राजा, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ भी प्रयोजन नहीं पड़ता। मैं नहीं बताता, हमें बताना नहीं। हमारा परमेश्वर जिसके हम उपासना करते हैं वह हमको इस धधकते हुए भट्टे की आग से बचा सकता है, वरन हे राजा वह हमें तेरे हाथ से छुड़ा सकता है। अब राजा भड़क गया, क्रोध हो गया, उन्हें 7 गुना भट्टे को भड़का दो, 7 गुना को आग कर दो। जब सब कुछ हो गया तब क्या हो गया, जब डाल दिए गए तीनों शद्रक, मेशक, अबेदनगो जिंदा आग में, 7 गुना दृढ़ की हुई आग थी, लेकिन कौन था उनके साथ, परमेश्वर। आज आप भी आग में हो, आप गुस्से की आग में, क्रोध की आग में, नफरत की आग में, पाप की आग में तड़प रहे हो, कुछ नहीं हो रहा लाइफ में, लेकिन परमेश्वर आपको इस आग से छुटकारा देगा। आज ताने हो रहे, सब कुछ हो रहा है, परमेश्वर बचाने वाला है। क्या लिखा है, फिर नबूकदनेस्सर राजा धटकते हुए भटके, जब 24:3 की डैनियल, तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछा, क्या हमने उस आग के बीच में 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए थे। उन्होंने राजा से उत्तर दिया, हाँ राजा सच बात है। फिर उन्हें कहा, अब मैं क्या देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे और उनको कोई हानि नहीं। चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के दूत के समान है, आराम से घूम रहे, जैसे कि आग भी कुछ नहीं कर पाए, झुक गई आग, जलाना भूल गई। इसके बाद क्या लिखा है देखिए, फिर डैनियल और नबूकदनेस्सर आवाज़ देते हैं तीनों को। नबूकदनेस्सर राजा क्या कहता है, हे शद्रक, मेशक, अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों निकल आओ। ये सुनकर शद्रक, अबेदनगो बाहर आ गए, उनमें से जल का एक भी कारण नहीं था। यह है परमेश्वर में विश्वास करने वालों की मेरे भाई मेरे बहन, परिस्थितियाँ कैसे है भी है, आज परिस्थितियाँ आपके बहुत खराब हो सकती है। वो प्रार्थना करने वाले थे, सब कुछ था। इसके बाद क्या लिखा है, तो नबूकदनेस्सर ने आज्ञा दी, क्या कहा कि इनका कद ऊंचा कर दो और जो इनके परमेश्वर को क्या करेगा, मानेगा, उसे परमेश्वर को जो मानेगा इनके, उनको ही धन्य होगा, नहीं तो उसका घर घोड़ा कर देंगे। ये पूरा चैप्टर में ऐसा परमेश्वर की तारीफ लिखी है, प्रभु का आश्चर्यक्रम लिखा है, उनका पद भी ऊंचा कर दिया गया। आज ये वचन इसलिए दिया गया, आप इसी परिस्थिति में हो। देखो प्रार्थना करने वाले थे, वो सब कुछ करने वाले थे, फिर भी उन पर बुरा समय आया। आज आप बुरे समय में हो सकते हो, आज घबराहट में हो सकते हो, आज तकलीफ में, बेरोजगारी में, कर्जे में, बहुत बुरी कंडीशन में हो सकते हो। शायद ये ऑप्शन हो, खुदा को छोड़ दो या परिवार को छोड़ दो, कुछ भी ऑप्शन हो। मेरे भाई मेरी बहन, जैसे इस परिवार यानी कि इस 3 जनों को परमेश्वर ने उठा के खड़ा करा, वैसे आपको भी करेगा।
घबराओ मत, कर्जे से घबरा रहे हो, बीमारी से, तकलीफ़ से, कलेश से, बुरी आदत से, जब परमेश्वर इन तीनों को बचा सकता है जलती हुई आग से, तो आपको भी बचाएगा। बस आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहे, परमेश्वर के लिए सब कुछ छोड़ दे, लेकिन सब कुछ के लिए परमेश्वर ना छोड़े। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस प्रार्थना के लिए, धन्यवाद करते हैं वचन द्वारा आशीष बरकत दे मेरे प्रभु परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं इन तमाम बरकत के लिए पिता। इस वचन जैसे आपने शद्रक का अबेदनको को बचाया, वो जलती हुई आग में थी, आज बहुत से लोग ऐसी ही आग में हैं, कर्जे की आग, तकलीफ़ की आग, बहुत सारी आग, जो पिता पति पत्नी के झगड़े की आग, जो बर्दाश्त से बाहर है, आज उनको इस बीमारी से निकल के जाना पड़ रहा है। जैसे इन तीनों को आग में से जाना पड़ा, धधकते हुए भट्टे के अंदर जाना पड़ा, आज ये परिवार भी कर्जे से जा रहा है, कर्जे में है, परेशानी में है, दिक्कत में है, पति पति झगड़े हैं, माँ बाप के झगड़े हैं, बच्चों के झगड़े हैं, बाहर है, बुरी आदत है, सब कुछ है पिता। लेकिन आज जैसे आपने इनके साथ इस आग में आप मौजूद थे, वैसे इनके जीवन में भी आप मौजूद हो। आज जिस कर्जे में है, ये सोचते परमेश्वर में छोड़ दिया, लेकिन आज जिस कर्जे में है, बीमारी में, तकलीफ में, किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, प्रभु आप इनके साथ हैं, और आप जैसे इनको घुमा रहे हैं वैसे इनको भी घुमाओगे, और ये पूरा परिवार जिस परिस्थिति में बीमारी में है ऐसे ही बाहर आ जाएगा जैसे ये लोग बाहर आए। मैं धन्यवाद करता हूँ। और शैतान भी कहेगा यहाँ से चले जाओ, अब मेरा है कोई काम नहीं। पिता इनको टच कर, इनके बैंक बैलेंस को बढ़ा, इनके आशीषित कर, इनके जीवन में मनोकामना पूरी कर जो तेरी इच्छा हो, और हर एक के परिवार में सुख शांति बनाए रख। तूने प्रार्थना से धन्यवाद करते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, प्रार्थना सुने, कबूल करे। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। एक बार फिर इस वचन को सुनना, घबराना नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे।